जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद हैं। NA 57 से कामयाबी का दावा करने वाली उम्मीदवार समाबिया ताहिर हमारे सामने मौजूद हैं। PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ी थी और कहा यह जा रहा है कि इनके हलके में इनको धांधली करके हराया गया है। मैडम, गेम कहाँ से पलटी? रात तक तो सारा कुछ आपके हक में आ रहा था। ऐसे गेम वहीं से ही पलटी जहाँ से हमेशा पलटती है, ठीक है। और ये वतीरा रहा है इन लोगों का कि इन्होंने हमेशा रातों को चेंज किए हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं वही कहती हूँ, जो दुश्मन होता है ना, वो हमेशा आपको ना रात के अंधेरे में और आपकी पीठ पे वार करता है, ठीक है। अगर ये इतने बहादुर हैं, अगर ये इतने हिम्मत वाले हैं, तो ये दिन को ये सब कुछ करते हैं ना, ठीक है। इन्होंने ना हमें RO ऑफिस के अंदर जाने दिया है। वहाँ पे वो SP फैसल और सरदार बाबर जो हैं दोनों, ठीक है, उन दोनों ने हमारे लोगों को धक्के दे के बाहर निकाला। देखें हाउ डेयर दे, ठीक है, कि वो किसी कैंडिडेट को कि जिनका हक है कि RO ऑफिस में आप जाते हैं, आपके सामने जो है तमाम काउंटिंग की जाती है, ओके, ताकि उसमें किसी तरह की भी कोई रिगिंग का जो है वो ख़तरा ना रहे या इबहाम ना रहे किसी को कि कोई ज़्यादती हुई है। अगर हमारे सामने काउंटिंग होती और हम हारते तो हम कहते कि ठीक है जी, हम एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो खाम खा का वावेला करें और अपनी खाम खा की एनर्जी जो है वो वेस्ट करें। अगर हम यहाँ आए हैं, अगर हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें ये यकीन है कि हम जीते हुए हैं और हम जीत चुके हैं, क्योंकि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, तमाम उन्होंने जो हमें फॉर्म 45 दिए हैं, उसमें मैं वाज़े लीड से जीती हुई हूँ। देखिए 320 कहना ये जो आसान है, 320 पोलिंग स्टेशन पर मेरी वाज़े लीड है। बड़ा गुंजानाबाद इलाका है NA 57, ये शक्रियाल से लेकर पीछे गार्डन कॉलेज तक जाके बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताइए, ये गेम पलटी कहाँ से, कहाँ रिजल्ट्स गए और आपको लगता है कि वहाँ पर रिजल्ट्स पर डाका डाला गया और ये चेंज हुए, और किसकी इमा पर ये चेंज हुए हैं? अच्छा देखो, मैं एक मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ, ये आप लोगों के लिए ना बड़ी अजीब सी एक ना डिफरेंट चीज़ होगी। मज़े की बात यह है कि हम जब RO ऑफिस पहुँचे ना, SP बाबर और सरदार फैसल वहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। स्टाफ चुप करके बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था स्टाफ, ठीक है। बाहर मतलब वो लोग आराम से उसमें जो आपका हॉल ये लॉन है ना, लॉन में बैठे हुए थे सारे लोग, ठीक है। अंदर तो हमें जाने ही नहीं दिया जा रहा था ना, लॉन में वो सारे बैठे थे, सारे बैग्स उधर पड़े हुए थे, कोई काउंटिंग नहीं अभी हुई थी और रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया एकदम। तो आप इससे सोचो ना कि ये रिगिंग है या नहीं है। हमें पता चला आपके RO भी लापता है NA 57। बिल्कुल जी, हमारे पिछले 3 दिन से हमारे RO लापता हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ है, उनसे कोई हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है। और इस वक्त सच ये है कि उनके ऑफिस में कोई और बैठ के और वो जो है टेम्परिंग करने को लगा हुआ है, ठीक है। इन्होंने जो है ये कोई और कौन है उसकी कोई है, मैंने बताया ना, ये वही हैं, वो कौन था से लेके वो कौन है, ये वही हैं सारे, ठीक है, जो ये कर रहे हैं। और अब तो पूरी आवाम जानती है, मतलब मुझे बताने की क्यों ज़रूरत है, एवरीवन नोज़ हु इज़ डूइंग दैट, ठीक है। एंड क्या उनका पर्पस क्या है, वो किसके पीछे हैं। बेसिकली वो इमरान खान का नाम लेने वालों को नहीं देखना चाहते, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इमरान खान का नाम लेने वालों को, सिंपल इज़ दैट। सो दे आर द वन हु इज़ डूइंग दैट। अच्छा, अब नॉर्थ पंजाब की प्रेसिडेंट भी हैं, कुछ लोग जो हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोग हैं, और वो लोटा क्रेसी दोबारा से वो जो वो क्या कहते हैं, वो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह। मरीम नवाज़ कह चुकी हैं कि लोटे की असल जगह कौन सी है, वो बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, ना ही दोहराया जाए तो अच्छा है। क्या वापस वहीं पर वो, जैसे वो उन्होंने ख़ुद कहा था, बल्कि कह देते हैं कि उन्होंने कहा कि लोटों की जगह हमेशा बाथरूम में होती है, तो लोटे वापस जाना शुरू हो गए हैं। आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि लाहौर से बड़े अहम तरीन रुकन जिनको PTI ने हिमायत की, वो नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। कौन से वाले उनकी बात? वसीम कादिर साहब। अच्छा, वसीम कादिर साहब की। देखें, एक बात याद रखिएगा, मैं पहले भी कहती आई हूँ, मैं अब भी ये कहूँगी, जो नज़रिए के साथ है ना, नज़रिए के साथ कोई भी वो कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं अभी यहाँ पे आपके ही साथ के आपके कॉलीग हैं जो कह रहे थे, हमने गोलियाँ खाई, हमने मारें खाई, हमने शेलिंग खाई, हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, हमने जेलें काटी, हम जेलों से वापस आए, फिर भी आज खड़े हैं इमरान खान के साथ। क्यों? हमारा नज़रिया है। हमारा नज़रिया क्या है? हमारा नज़रिया ये मुल्क है, इस मुल्क को तकसीम होने से बचाना है, इस मुल्क को हमने हर उस दहशत गर्दी से बचाना है कि जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं कि इस मुल्क को खुदा न खास्ता तबाह किया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो हमारा नज़रिया ये है कि हमने अपने मुल्क को बचाना है, हमने अपने मुल्क के लिए खड़े होना है, ठीक है। इमरान खान तो कोई आज सीट नहीं लड़ रहे ना, इलेक्शन तो नहीं लड़ा इमरान खान ने, फिर भी इनको तकलीफ़ है। तो जितने लोग जो नज़रिए के साथ खड़े हैं वो इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इसी जमात के साथ रहेंगे। अच्छा, सीटें आगे वो करेंगे जी। सीटें अगर वापस नहीं मिलती, आपके मुताबिक अगर इंसाफ आपको नहीं मिलता,
आपकी सीटें आपको वापस नहीं होती, तो पार्टी का अगला लाएअमल क्या है? एहतजाज की तरफ जाएंगे या फिर कोई और लाएअमल आपने सोचा है? आपको 4 हलके याद हैं? जी याद है ना? जी। जो वहाँ हुआ था ना वही हम भी करेंगे, सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बहुत शुक्रिया। खुशकिस्मत हैं कि 4 हलकों वाली स्टोरी इमरान खान की नेक्स्ट टीम जो है वो लेके चलेगी। लेकिन इमरान खान ने 4 हलकों के लिए, बताता चलूँ, 126 दिन धरना दिया था और अब शायद 50 से भी ऊपर सीटों पर धांधली का जो है वो दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि अब इस बार तहरीक इंसाफ क्या लाएअमल अपनाती है। मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। आला निगहबान।